पाकिस्तान और भारत जुलाई के महीने में एक ही जंग लड़ रहे होते हैं और वो जंग होती है सैलाब के साथ, क्योंकि मानसून का महीना होता है और पाकिस्तान और भारत में बारिशें ज़्यादा होती हैं और इन दोनों मुल्कों के कई शहरों में जो है ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आ जाता है। क्या वाकई बारिशों की वजह से सैलाब आता है या इसकी कोई और रीज़न्स हैं? जी बिल्कुल, इसकी कोई और ही रीज़न्स है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो तो कहते हैं जब बारिश होती है पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, लेकिन ये रीज़न्स नहीं है। इंडिया में भी लोग ये समझते हैं कि लगातार बारिशों की वजह से सैलाब आता है। ये एक शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट के लिहाज से तो ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है वह सैलाब आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रूट कॉजेज़ कुछ और हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, ना सिर्फ प्रॉब्लम्स बताएंगे बल्कि सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। सो ये वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर बेस्ड है, तो ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ये जो हम सुनते रहते हैं ना कि पाकिस्तान ने पानी छोड़ दिया तो इंडिया में सैलाब आ गया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान में सैलाब आ गया, इट्स जस्ट ये मीडिया की हेडलाइंस तक तो ठीक है, लेकिन ये कुछ रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया अभी तक जो सैलाबी सूरत हाल है उसको क्यों कॉप अप नहीं कर सके, क्यों ये दोनों देश अभी तक इस चीज़ में फ़ेल हैं। अगर पाकिस्तान की फ़्लड हिस्ट्री की बात की जाए तो 1950 से लेके पाकिस्तान में 2022 तक डिफरेंट छोटे बड़े सैलाब आते रहे और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया की भी सूरत हाल ऐसी ही है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडिया के डिफरेंट चेन्नई हो जाए, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इसमें डिफरेंट जो है सैलाब आए। और इस टाइम अगर करंट सिचुएशन की बात करें जो तो पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, इसमें सैलाबी सूरत हाल है। और अभी तक हम लोग शायद ये समझते हैं कि ये जो बारिशें होती हैं और क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से सैलाब आ रहा है। ये रीज़न्स भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, उसके ऊपर बात करते हैं एक एक करके। आजकल जो इंडिया में हो रहा है, जो जुलाई के मौसम में हिमाचल में जो है लैंडस्लाइड हो रही है, रोड्स ब्लॉकेज हैं, लोगों के घर बह गए हैं, सब कुछ नुकसान हो रहा है, लाइफ स्टॉक हो गई, फूड रिसोर्सेज हो गई, फसलें हो गई, और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तरह 2022 में यही सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड से गुजर रहा था और पाकिस्तान की इकॉनमी आगे ही बड़ी डाउन थी और ये सैलाब ने और ज़्यादा डेंट कर दिया पाकिस्तान को जब ये सैलाब जो है बलूचिस्तान से शुरू हुआ और ये तकरीबन सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों में आके बहुत ज़्यादा तबाही मचाई इसने। तो पहली बात तो ये है कि जो सैलाब है ये इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डेंट करता है और पाकिस्तान का तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का जो क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से नुकसान होता है उसमें से 50% उनका सैलाब की वजह से होता है। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करें इन कंपैरिजन टू द फ्लड्स, तो ये 3 तरह से फ्लड्स को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला कि जब टेम्परेचर राइज़ करता है गर्मियों में तो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं। दूसरा, जब मानसून का सीज़न आता है तो जो है कम समय में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। और तीसरा, इरेगुलर कंस्ट्रक्शन की वजह से। जब हम लोग इरेगुलर कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब नदी नालों में जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड साइट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे होटल्स बनने चाहिए, तो वो भी इम्पेक्ट करती है। कुछ बात की कि हमने क्लाइमेट चेंज किस तरह जो है वो फ्लड्स को जो है इम्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग डिफरेंट रिसर्चेस की बात करें तो साइंटिस्ट ये समझते हैं कि आने वाले दिन, और ये वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले दिन क्लाइमेट चेंज के वाले से पाकिस्तान और इंडिया के लिए इससे भी बुरे साबित होने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे दोनों कंट्रीज़ में कोई काम नहीं हो रहा। बस हर जगह पे कंक्रीट से हम लोग जो है भरते जा रहे हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं। जो ओपन ग्राउंड है उनकी फैसिलिटी भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ओपन ग्राउंड इज़ द बेस्ट सोर्स कि वहाँ पे जो है वो पानी जो है वो सोकअप होता है और वो सैलाब को रेजिस्ट करता है। दोनों मुल्कों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी भी और माली भी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तकरीबन 2010 में बहुत बुरा सैलाब आया, जहाँ पे तकरीबन 28 मिलियन के करीब लोग इम्पेक्ट हुए। उसके अलावा 2022 में हम लोगों को इकॉनमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह इंडिया को अब न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर अब तो इसके ऊपर सीरियस डिबेट की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करें। तो अब आते हैं कि रीज़न्स क्या हैं कि फ्लड्स आ ही क्यों रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में। तो सबसे पहले रीज़न इसकी ये है कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है। कि हम लोग अगर कराची की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नालों के ऊपर ही बिल्डिंग बनी हुई हैं और क्या हुआ है और क्या होता है कि जब बारिशें होती हैं तो वो नाले चौक कर जाते हैं। तो जब पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है तो वो नाले बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो बारिश
और नालों का पानी होता है वो लोगों के घरों में जाना शुरू हो जाता है। दूसरी रीज़न जो है, इन दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो लोग गुर्बत का शिकार हैं वो जो है वो कच्चियाँ आबादियाँ बना लेते हैं, और वो जो नहर के किनारे या समुंदर के किनारे, तो वो जो अपना सारा गंद होते हैं वो उसमें डंप करते हैं। और उसके अलावा सोसाइटीज़ में भी, कॉलोनीज़ में भी सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, कूड़ा भी गटरों में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से जो गार्बेज की वजह से वो नदी और नाले बारिशों के मौसम में आके चोक कर जाते हैं। और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौम नहीं है, ना पाकिस्तान ना इंडिया। हम लोग इन्वायरमेंट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, दरख्त जब चाहिए हो हम लोग कट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसकी रिप्लेसमेंट और नहीं देखते। और हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो वक्ती फ़ायदे के तौर पे हम लोग दरख्त काट रहे हैं, इसका फ्यूचर में जाके कितना नुकसान होगा और इसका बिल हमें ही फ्यूचर में जाके भरना पड़ेगा। तो हम लोगों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि अगर पास में देखें तो लाहौर जो एक सिटी ऑफ गार्डन्स था, अब वहाँ पे भी हर जगह आपको कंक्रीट नज़र आता है। सिमिलर इज़ द केस विद इंडिया। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई ने अपनी 75% ऑफ द ग्रीनरी लॉस कर चुके हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिल्डिंग्स, क्योंकि ये जो दरख्त हैं और ये जो ओपन फील्ड्स हैं ये जो बहुत ज़्यादा फ्लड रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब बारिश होती है तो के ऊपर बारिश के रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करते हैं ज़मीन पे गिरने से, और वहाँ से वो जो है वो जो ड्रॉप्स हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जो बारिश का पानी वो उस ज़मीन में जाता है, दरख्त उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दरख्तों के अंदर कुदरत का एक ऐसा फिनोमिना है कि वो अपनी रूट्स के अंदर जब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद वो दूसरे दरख्तों की रूट्स तक भी उसको फॉरवर्ड करते हैं, एंड दैट इज़, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो दिस शोज़ कि ट्रीज़ आर द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट और सैलाब को और फ्लड्स को रेजिस्ट करने के लिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है, और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ज़्यादा है, कि जो वेट लैंड है, जिसको आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं कि जहाँ से पानी कभी सूखता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के लोग उधर वो ज़मीन जो है वो सस्ते दामों में बिल्डर्स को बेच देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे मिट्टी डलवाओ, यहाँ पे आप लोग कॉलोनीज़ बिल्ड करो, और वक्ती फ़ायदे के तौर पे हम लोग जो है वो वेटलैंड को बेच देते हैं। हालांकि वेटलैंड इज़ द बेस्ट सोर्स टू रेजिस्ट फ्लड। के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़ायदा देने के लिए हम लोग जो है जो कंक्रीट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करी जा रहे हैं। तो ये सब रीज़न है जिनकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। तो यही नहीं है कि बारिशों की वजह से ही बस फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, उसको कोप अप करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए देयर आर स्टिल मैनी वेज़ जिनके लिए हम लोग प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन दोनों मुल्कों के जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं वो बुरी तरह फेल है इनको कोप अप करने में। तो ये तो मैंने आपको सारे मसाइल बता दिए ना, कि भारत में भी ये हो रहा है, पाकिस्तान में भी, और दोनों मुल्कों के मसाइल एक ही हैं। दोनों मुल्कों में एक एक ही चीज़, दोनों मुल्क पैरेलल ही चल रहे हैं माशाल्लाह। वैसे तो किसी काम में ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये सैलाबी सूरत हाल में दोनों मुल्क एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर हम लोग इनके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ, और ये जो ओपन ग्राउंडेड है वहाँ पे कंक्रीट और मार्बल ना फेंको, उनको ओपन ग्राउंडेड रहने दो ताकि पानी जो है उनमें सोक हो। और दूसरी चीज़ कि रेन हार्वेस्टिंग के जो बारिश का पानी होता है उसको ज़मीन तक पहुँचाओ, ताकि जो ज़मीन बंजर भी है वो भी सैराब हो जाए। ना कि बारिश के पानी को सुखाने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स को बुलाएं, आवाम को अवेयरनेस दें कि कैसे वो अपने घरों के पानी का जो बारिश का पानी होता है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से किसी जगह पे भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मीडिया को अपना रोल प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि सैलाबी सूरत हाल में आपने कैसे निपटना है, इससे पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपने इस्तेमाल करनी है, पोस्ट फ्लड आपने क्या क्या करना है। क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो मीडिया का रोल यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा गवर्नमेंट को जो है वो अपनी जो फ्लड रिलीफ फोर्सेस हैं उनको पूरा साल एक्टिवेट करना पड़ेगा, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप करना पड़ेगा, उनको मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, ताकि वो जो हैज़र्ड्स होते हैं उनको कॉप अप करने के लिए वो टाइमली एक्शन ले। क्योंकि आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज के बहुत एडवर्स इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान और इंडिया को, और इससे हम लोग तभी बच सकते हैं अगर हम लोगों ने पूरी की पूरी तैयारी की होगी। नहीं तो ऐसे ही हम लोग इकॉनमी का, लोगों का, जानवरों का, फूड का नुकसान करते रहेंगे, और एक वक्त ये आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के पास सब कुछ खो चुके होंगे, फिर पाने के लिए कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाए तो फिर कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी अपने लोगों को बचाएं, लोगों के लिए काम करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको बिल्ड करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।